वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इसमें मेन यही है जी कि ज़िंदगी में दो ही लम्हे मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो ये रोमांटिक वोमांटिक वैसा कुछ नहीं है, दो लम्हे हैं लीगल रॉन्ग के होने से पहले और लीगल रॉन्ग होने के बाद। ये वो दो लम्हे। तो उन दो लम्हों में यानी वाक्य के होने से पहले या वाक़ा होने के बाद अगर कोई हरकत, कोई करतूत, कोई व्यवहार, कोई कंडक्ट जो पार्टी है, जो मुकदमेबाज है, वो ऐसा करता है जिससे ये पता चले कि इसका ये जुर्म करने का या ये गलत काम करने का, ये लीगल रॉन्ग करने का मकसद क्या था, या ये पता चले कि ये इस गलत काम को करने की तैयारी कर रहा था, तो उनका एविडेंस भी कोर्ट अलाउ करती है, उन चीज़ों की गवाही सबूत आने देती है, वो आगे पीछे वाले दोनों लम्हों का। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, दोनों तीनों चारों दो लम्हे, मोटिव और प्रिपरेशन, ये चीज़ें या तो जो लीगल रॉन्ग है उस पर असर डालती हैं या लीगल रॉन्ग का असर इन पर डला होता है। मैं आपको क्लियर करूंगा आगे जब ज्ञानी तितर सिंह आएगा। तो इसमें ना जी स्टेटमेंट नहीं आती, मतलब अगले ने कुछ बोला वो नहीं आता, जो किया, करतूत, हरकत, व्यवहार, कंडक्ट, वो आता है। जैसे कि एक बंदे को, मान लो किसको पता कराएं हम, मान लो गब्बर सिंह को पता था कि अमिताभ बच्चन ने पहले बंदा मारा हुआ है, तो बार बार उसको कहता था भी तू मुझे इतने पैसे दे, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तो अमिताभ बच्चन गुस्से में आके गब्बर सिंह को ही ठोक देता। तो इसमें ये रेलिवेंट हो जाएगा कि इसका बोलना, जो गब्बर सिंह ने बोला कि मुझे पैसे दे नहीं तो मैं बता दूंगा पुलिस को, उसने जो लीगल रॉन्ग था उसका कारण बना, उसकी ब्लैकमेलिंग थी जो उसने वो जुर्म करवाया। तो इसलिए ये रेलिवेंट हो गया स्टेटमेंट। अदरवाइज कुछ कहा कोर्ट नहीं आने देता, भी कुछ कहा हियर से हो जाता, वो सुनी सुनाई बात, लेकिन कुछ कहने से कुछ हो गया तो वो बात रेलिवेंट हो जाती है, उसकी गवाही, उसका एविडेंस, उसका सबूत कोर्ट आने देती है। इसके आगे आ गया जी कि अगर किसी ने किसी पर केस किया कि इसने मेरे पैसे देने, इसने मुझसे उधार लिया था ब्याज पर, बॉन्ड पर नोट पर, हुंडी पर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सो मेनी थिंग्स, तो उसमें ये बात रेलिवेंट हो जाएगी कि जब ये पैसे के लेन देन की बात हुई, जब पैसे ट्रांसफ़र हुए, तब इसने लड़की की शादी करनी थी, इसको पैसों की ज़रूरत थी। जहाँ इसने अपने बच्चे को किसी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाना था, उसकी डोनेशन के लिए इसे आउट ऑफ द वे मनी की ज़रूरत थी, या कोई और ऐसी इमरजेंसी, जैसे जहाँ इसकी घरवाली को स्टंट पड़ने थे, जब महंगे होते थे पहले मोदी साहब से 3-6 लाख के स्टंट, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसको तब ज़रूरत थी, तो हो सकता है इसने पैसे उधार लिए हों, इसका एविडेंस कोर्ट आने देगी भी हाँ हाँ इसकी ज़रूरत वाला सिस्टम बताओ कोर्ट को। तो ये तो हो गया जी कंडक्ट, ज़रूरत होगी कंडक्ट। आगे एग्जांपल्स हैं तैयारी की, प्रिपरेशन। जैसे एक बंदा मर गया जी चूहे मारने वाले जहर से, तो ये एविडेंस कि मिस्टर कैमको, जिसने चूहे मारने वाले जहर से मर्डर किया, कुछ दिन पहले बाजार से पूछता फिर रहा था, यार वो चूहे मारने वाली दवाई कहाँ से मिलती है, केमिस्ट तो देता नहीं है, मेनका गांधी ने कुत्ते मारने वाली दवाई भी बंद करवा दी है, वो यहाँ चौक पर आके खड़ा होता था, चूहे मारने वाली दवाई किसानों को बेचता था।
तो ये इस बात की एविडेंस आएगी। तो ये तैयारी में आता है, प्रेपरेशन। ऐसे ही अगर ये झगड़ा हो कोर्ट में, ये मुकदमा चले कि ये वसीयत दिलीप कुमार ने की है कि नहीं की, तो इस बात का एविडेंस कोर्ट में आएगा कि वसीयत मरने से कुछ दिन पहले ये जो दिलीप कुमार है बंदा, ये वकीलों से पूछता फिर रहा था कि वसीयत कैसे बनाते हैं, वसीयत में क्या क्या लिखना चाहिए। इसने कुछ वकीलों से, वसीका नवीसों से, स्क्राइबों से वसीयत के मसौदे, खरड़े, रफ ड्राफ्ट बनवाए भी, लेकिन वो इसको पसंद नहीं आए, इसने फाड़ के फेंक दिए। तो ये सारी गवाही, ये सारे सबूत भी कोर्ट में आएंगे ये साबित करने के लिए कि ये वसीयत इसी ने की, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता फिर रहा था कि वसीयत करे। इसके आगे आ गया जी, अगर क्राइम होने के बाद बंदा गवाहों को फैब्रिकेट करता फिरे भी, मनाता फिरे लोगों को भी, इतने पैसे दे दे मेरे हक में गवाही दे देना यार, तो बोल देना ऐसे मैंने पैसे नहीं दिए, ये बोल देना उस दिन मैं था ही नहीं। गवाही सबूत ऐसे तैयार करने वाली हरकतें कर रहा हो बंदा, या फिर जो गवाही, जो सबूत उसके खिलाफ जाती है उनको छिपाता फिर रहा हो। मान लो कार से एक्सीडेंट हुआ, वो कार को शेलर में छिपाया, या चोरी का माल है उसको कहीं और छिपाया, रिश्तेदार के घर या ज़मीन में गाड़ दिया, जहाँ गवाहों को भगाता फिर रहा हो, डराता फिर रहा हो भी खबरदार तुमने मेरी खिलाफ गवाही दी तो तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा, जहाँ उनको लालच देता हो भी जाओ गोवा घूमाओ, छोड़ो गवाही से क्या लेना है, हम कह देंगे मिला नहीं, बाहर चला गया, कनेडा चला गया, झूठ, ये झूठ चल जाता है। गवाहों को रिश्वत देता हो, ये सब इन सब की गवाही भी आ सकती है जब लीगल रॉन्ग होता है, मुकदमा झगड़ा पड़ता है कि ये बंदा ऐसी हरकतें करता फिर रहा था, इसने गलत काम किया होगा। फिर अगर एक आदमी बोले भी यार मोहल्ले में जो चोरी हुई है ना, वो पुलिस आ रही है उसकी तहकीकात करने, तो एक बंदा जो वहाँ खड़ा होता है वो चुपके से खिसक लेता है पतली गली से, तो ये कंडक्ट भी शो करता है कि हो सकता है इसी ने चोरी की हो, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। तो इस चीज़ की गवाही आ जाएगी, कोर्ट अलाउ कर देगी कि ये वहाँ से भाग गया था, अगर चोरी का केस उस पर चले तो। फिर ये आपने पिक्चर देखी होगी, प्यार तो होना ही था, उसमें अजय देवगन काजोल के पीछे पड़ा होता है कि जो उसने हार एक प्लांट में छुपाया होता है वो काजोल के पर्स में रख दिया होता है, तो उधर से पुलिस आती है, रुक जाओ नहीं गोली मार देंगे, तो ये अजय देवगन जो है हाथ ऊपर कर लेता है ऐसे, तो जब काजोल देखती है तो फिर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करने लगता है, नहीं मैं तो पुलिस से कब डरा, मैं चोर थोड़ी हूँ, लाइक दैट। तो ये जो कंडक्ट है, अगर बाद में अजय देवगन पर मुकदमा चलता वही हार की चोरी का अगर चलता, तो ये कंडक्टर रेलेवेंट हो जाता कि पुलिस को देख के हाथ ऊंचे नीचे करने लग गया था, हाथ खड़े करने लग गया था, हैंड इज अप। तो उसके आगे आ गया जी कि क्राइम, जुर्म होने के बाद बंदा एरिया छोड़ के भाग जाए, घर से गायब हो जाए, चोरी का माल छिपाता फिरे, या चोरी का माल बेच के जो पैसे आए उनका इंतजाम करता फिरे, ये सब भी वो कंडक्ट है जिसका एविडेंस, वो करतूतें हैं, वो हरकतें हैं जिनका एविडेंस कोर्ट आने देगी, क्योंकि ये केस पर असर डालेगा। जो उसका कंडक्ट है उन दो लम्हों में, लीगल रॉन्ग से पहले और लीगल रॉन्ग से बाद, इन रिलेशन टू हिज मोटिव, कि उसका मकसद क्या था जुर्म करने का या गलत काम करने का, या प्रेपरेशन, तैयारी, वो गलत काम करने की तैयारी पहले करनी पड़ती है, आपको पता ही है, ये आगे एग्जाम्पल बहुत आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोटिव पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जी कि मोटिव, वैसे तो मोटिव का ना केस पर कोई असर पड़ता नहीं है, अगर एविडेंस बड़ा अच्छा आ गया मुलजिम के खिलाफ, उसका जुर्म साबित हो गया, तो मोटिव कितना भी अच्छा रहा हो
कि उसने तो इसलिए बंदा मारा कि धर्म खतरे में पड़ गया था, पर सजा होगी, अच्छे मोटिव से सजा खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसे ही अगर केस कमज़ोर है, एविडेंस आया नहीं, तो जितना भी बुरा मोटिव रहा हो वो उसको सजा नहीं करवा देगा, अदरवाइज तो केस साबित नहीं ना हुआ। तो ये ऐसे एक एग्जांपल है। मान लो एक डेरे की हेड थी, लेडीज होती हैं ना आजकल डेरा हेड्स, गुरुजी हो जाती हैं डेरे की, या मान लो एमएलए थी, ऐसी पावरफुल थी, मान लो उसकी लड़की किसी गरीब आदमी से अफेयर कर बैठती है और ये लड़की को घुमा फिरा के ऐसे तैसे कर करा के मरवा देती है। वैसे तो सिख धर्म में तो ना कुड़ी मार जो होते हैं, जो लड़की को मार देते हैं, उनके साथ बैठना उठना मना है। तो ये बात कि इसकी लड़की लव मैरिज करना चाहती थी गरीब के साथ, ये मोटिव का हिस्सा है। और ये पहला लम्हा है, यानी मर्डर होने से पहले वाला लम्हा, तो इसका एविडेंस कोर्ट आने देगी। दूसरा है जी एक आईपीएस, हम ये बोले पंजाब में जब टेररिज्म था तो जो पॉलिटिक्स थी, एग्जेक्टिव सरकार कहो, तो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था पुलिस को, भी बंदे मारो तुम, पुलिस मुकाबले बनाओ, कोई बात नहीं, ठोको। अब भी हो जाता है, कोई रेप हो गया, लोग बड़े एजिटेट हो गए, तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि बंदे को बिना मुकदमा चलाए पहले ही मार देता है, और उस पुलिस ऑफिसर पर लोग फूल फेंकते हैं, लोग खुश होते हैं। लेकिन ये बंदर के हाथ उस तरह पकड़ा देने वाली बात होती है जब एक मर्डर, एक फॉल्स एनकाउंटर, एक पुलिस मुकाबला सरकार उस पुलिस ऑफिसर से करवा लेती है, तो बाद में 10 और 20 और 50 और वो अपनी मर्जी से भी कर देता है, और सिर्फ पैसों के लिए भी कर देता है, या किसी और गंदे कारण के लिए भी कर देता है। तो यही एक आईपीएस था पंजाब में, उसको किसी लेडी पर गुस्सा आ गया कि इसने मेरा कुछ नुकसान किया है। और लेडी भी कौन थी? होने वाले पीएम की बिलवड, पता है सबको, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, आई नो द लॉ। तो इसने क्या किया, उस लेडी की फैमिली के 2-4 करोड़ जिसके पास पड़े थे बंदे के पास, उसको उठा के फाउंड्री, जो भट्टी होती है जिसमें लोहा गलाया जाता है, उसमें फेंक दिया। तो उसकी तो क्या बोलते हैं, वो स्वाब ही नहीं मिलनी थी, बाद में क्या मिलना था, कुछ भी नहीं। और ये हुआ डिस्पाइट द इफेक्ट के कोर्ट्स ने कहा हुआ था कि इस बंदे को खतरा है, इसको कोई हाथ ना लगाए। तो यहाँ अगर मुकदमा चलेगा कभी, तो ये आर्गुमेंट आएगा कि जी ये तो थर्ड पर्सन मारा है, जिसके साथ इसकी खुंदक थी, जिस फैमिली के साथ इसकी लागतबाजी थी, उनको तो कुछ नहीं कहा, तो इसको मारने का क्या मोटिव था? तो नहीं जी, उसको मारने का बहुत बड़ा मोटिव था, क्योंकि मेरे पैसे मान लो 10 करोड़ सारी उम्र की कमाई है, किसी के पास पड़े हैं, उसको आप गायब कर दो या मार दो, और मैं तो वैसे ही मर गया। तो आगे आ जाता है जी प्रेपरेशन। वैसे ही वही जो आपने पहले एग्जांपल देखी थी कि चूहे मारने वाले जहर से बंदा मर गया, और मारने वाला जिस पर मुकदमा चला कुछ दिन पहले जहर ढूंढता फिर रहा था मार्केट में। तो इस बात का एविडेंस कोर्ट ने अलाउ किया। ऐसे ही जिस पिस्टल से बंदा मरा, देसी पिस्टल जो इलीगल होती है, स्टूडेंट्स के पास आम ही होती है, हमारे समय तो होती थी, तो वो ऐसी पिस्टल बंदा अरेंज करता फिर रहा था कुछ दिन पहले, इस बात का एविडेंस कोर्ट ने अलाउ किया। फिर आ गया जी कंडक्ट। तो कंडक्ट ऐसा होता है जी, हराम का जो पैसा होता है ना, वो बोलता है। हर ऑफिसर ये कहता है कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ जी, मैं कहाँ पैसे लेता हूँ, बेईमानी, करप्शन, नो 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 नो, नथिंग डूइंग। लेकिन वो हराम के पैसे ना उसकी घरवाली के सूटों में, उसकी घरवाली के गहनों में,
प्ले स्टेशनों में बोलेंगे वो छिपते नहीं हैं। ये हराम के पैसे हजम करना बहुत काइयां बंदों का काम है। आम बंदे के लिए मुश्किल है, मैंगो पीपल के लिए, आम समझ वाले बंदे के लिए। तो पहले एक एग्जाम्पल थी, हमारे यहाँ बड़ी शानदार कहानियाँ होती थी पंचतंत्र की, हितोपदेश की, क्या मार्वलस, मतलब आपको ज्ञान देने वाली चीज़ें थी ये। अब तो हम हैरी पॉटर को ज़्यादा पता है, हमें पंचतंत्र पता नहीं है। तो राजे ने कहा भी मुझे पता है चोर कौन है, जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तीला है। तो जो चोर था वो इधर उधर छिप छुप के ऐसे देखने लगा कहीं मेरी दाढ़ी में तो नहीं तीला लगा हुआ, तो ऐसे चोर पकड़ा गया। तो ये हो गया जी कंडक्ट। इस बात की भी एविडेंस कोर्ट अलाउ कर रही है, अगर आज ऐसा मुकदमा चले कि ये दाढ़ी में तीला बोलने पर खुद की दाढ़ी फरोलने लग गया था। तो आगे आ गया जी अब्दुल्ला केस है, स्टेट वर्सेस अब्दुल्ला। मैं स्टेट बोल रहा हूँ, वैसे जो अंग्रेजी केस होते हैं ना, इंग्लिश केस, जब इंडिया अंग्रेजों के अधीन था तो यह स्टेट की जगह कई बार क्वीन एम्परर QE, किंग एम्परर KE, या आर लिखा होता है, आर भी रेजिना आर, मतलब क्वीन ही होता है उसका मतलब। तो मैं स्टेट ही बोलता हूँ क्योंकि हम यहाँ स्टेट बोलते हैं। केस के ठीक नाम सी कोई नहीं होता, इसकी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब्दुल्ले ने, ये जी दुलारी थी 15-20 साल की लड़की, इसका गला काट दिया, लेकिन मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने ये 164 CRPC के बयान दे गई। तो इन बयानों में क्या था, ये गला कटने के कारण ये बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन इसने इशारे से बता दिया। जज ने एक एक करके इससे नाम पूछा, तुझे फलाने ने मारा, फलाने ने मारा, फलाने ने मारा, ये ना करती रही। तो जब उसका नाम लिया अब्दुल्ला, तो इसने इशारा हाथ से कर दिया कि हाँ इसने मारा। तो ये उसके बाद क्योंकि मर गई, तो इसका जो बयान था, बयान तो नहीं था, इशारे से इसने बोला कि फलाने ने मारा मुझे, वो ना तो सेक्शन 6 के अंडर रेलिवेंट था, रेस्ट जस्टिस जिसको बोलते हैं, पहले हमने वीडियो की है, ना इस सेक्शन में रेलिवेंट है। लेकिन क्योंकि लड़की मर गई बयान देने के बाद, वो 32 में रेलिवेंट हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज किया, और इस अब्दुल्ला को सजा हो गई थी। तो इसमें एक एक्सेप्शन है इस सेक्शन में कि जो उसने किया वो तो रेलिवेंट है, उसकी गवाही तो आ जाएगी, लेकिन जो सिर्फ कहा, स्टेटमेंट दी, बोला, वो नहीं आएगी। लेकिन कई जगह बयान और हरकत मिक्स हो जाते हैं। कहा, जो उसने कहा और जो उसने करतूत की, दोनों मिक्स हो जाते हैं, अलग करने मुश्किल है, तो फिर इकट्ठा होल, एविडेंस ऑफ दी होल आ जाता है। उदाहरण देता हूँ, मान लो बसंती शोले फिल्म में गब्बर के अड्डे से बचकर भाग जाती है, जख्मी है, पीछे गब्बर के सिपाही लगे हुए हैं, वो भाग रही है, तो भागते भागते वो बोल रही है, हे मुझे गब्बर ने मारा, मुझे गब्बर ने कृपान मारी, मेरा हाथ तोड़ दिया कुत्ता। तो यहाँ जो वो बोल रही है वो रेलिवेंट नहीं है इस सेक्शन के अंडर, मतलब उसका एविडेंस नहीं आ रहा। जो वो कर रही है, भाग रही है जख्मी होकर अड्डे से, इसका एविडेंस आ सकता है, लेकिन अलग कैसे करेंगे, इवेंट तो एक ही है। तो ये एविडेंस सारे का आ जाएगा, कोर्ट खुद निकाल लेगा जो निकालना होगा इसमें से काम का। तो ऐसे ही FIR जो होती है ना जी, जरूरी नहीं पुलिस को की जाए। जैसे दामनी पिक्चर आपने देखी, जब वो लड़की जो काम वाली थी उसका रेप हो गया, तो भागी भागी आई, दीदी दीदी कहती दामनी से चिपक गई और दामनी को सारी स्टोरी बता दी कि मेरे साथ ये हुआ। तो दामनी को भी हो सकती है जो पहली कंप्लेंट है, जरूरी नहीं पुलिस को हो। गांव में कुछ हुआ, उसने सरपंच को सबसे बड़ा समझा, वहाँ उसको सब कुछ बता दिया कि ये हुआ जी, मेरे साथ गलत हुआ, फलाना दिन का जो भी जुर्म हुआ, लीगल रॉन्ग हुआ, सिविल रॉन्ग हुआ या क्रिमिनल रॉन्ग हुआ, MLA को बता दिया, MC को बता दिया, सूर्यवंशम के अमिताभ को बता दिया। यानी कोई भी बंदा जिस पर एतबार हो सके, जिसकी क्रेडिबिलिटी है कि ये मेरी कुछ मदद करेगा, तो
उसको ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है लीगल रॉन्ग की। तो इसके साथ ही सेक्शन 8 कंप्लीट होती है। इसकी जो 2 इलस्ट्रेशंस हैं वो हैं जो सेक्शन 6 वाली वीडियो में हमने देखी हैं रेस्ट जस्ट स्टे की, वो है 14 मिनट 45 सेकेंड के बाद उस वीडियो में। तो वो वैसे ही आप कितनी भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग लड़ाएं, एक सेक्शन की एग्जांपल दूसरी सेक्शन में भी फिट हो जाती है। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, आप बस थोड़ा सा देखें कि मेरे फैक्ट्स में वो कवर हो रहा है, इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसमें कवर हो जाए। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।